अस्सलामु अलैकुम। मैं हाजिर हूँ अर्तुल गाजी एपिसोड्स की रिव्यूज सुनाने के लिए। 3 एपिसोड की रिव्यूज देने जा रही हूँ, एपिसोड 49, 50 और 51. So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel and hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. एपिसोड 49 में दिखाते हैं, सलेबियों के किले को दिखाते हैं जिसमें टाइटस तुर्गुत को यानी कि यहूदा को लेके और अपने कुछ बाकी सलेबी बंदों को लेके निकलते हैं सुल्तान के कारवा पर हमला करने के लिए, जो गुंदुक्तू लेके जा रहा होता है। और वहीं पर ही इज़ोदोरा भी निकलती है काई कबीले की तरफ उस्ताद आजम से एक बहाना बनाकर। और वहीं दिखाते हैं कुर्तुगलू को जो अपने साथियों के साथ बैठ के मंसूबा बना रहा होता है कि किस तरह से हमने गुंदुक्तू को सरदार बनाना है, यानी कि कठपुतली बनाना है अपने हाथों का। इसके बाद दिखाते हैं कि इज़ोदोरा काई कबीले पहुंच जाती है। वहां कुर्तुगलू भी इज़ोदोरा को देख लेता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं गया। फिर इज़ोदोरा दमीर से मिलती है और आइकस के बारे में पूछती है और अपना सब कुछ बताती है। फिर दमीर आइकस से इज़ोदोरा को मिलवाता है। इसके बाद दिखाते हैं उस्ताद आजम को जो जियोवानी यानी जो इज़ोदोरा के बाबा के पास आता है और उससे कहता है कि कहाँ है इज़ोदोरा। उस्ताद आज़म को पता चल जाता है कि इज़ोदोरा भाग गई है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि इज़ोदोरा कहाँ गई है। वो जियोवानी से पूछता है, लेकिन जियोवानी कहता है मुझे नहीं पता। इस बात पे उस्ताद आज़म जियोवानी को मार देता है। उसके बाद उस्ताद आज़म मारियो के पास जाता है जो उस्ताद आज़म का खास बंदा होता है, लेकिन वो देखता है कि मारियो ने खुदकुशी कर ली होती है और उसकी खुदकुशी की वजह ये होती है कि उसने इज़ोदोरा की मदद की होती है किले से बाहर जाने में और उसके बाबा से उसे मिलवाने में। उसके बाद दिखाते हैं कि काई कबीले में अलबरगू जो कि अर्तुल को मारने के चक्कर में होता है, वो अर्तुल के खेमे में जाता है जहां पर अर्तुल जख्मी लेटा होता है और उसको मारने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन अर्तुल जाग जाता है और अलबरगू को रोक लेता है। पीछे से गोकची आती है और ये देख के गोकची अलबरगू के पीठ पे चाकू खुबा देती है और फिर अलबरगू को गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़ के गोकची को रख के थप्पड़ लगाता है और गोकची पे हमला करके उसके पेट में चाकू मार देता है और साइड पे गिर जाता है। और फिर अर्तुल उठ के गोकची को बचा लेता है और गोकची को संभालता है। उसके बाद वहीं पर ही हलीमा सुल्तान आ जाती है और वो देख के थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उसे पता होता है कि गोकची की बहुत बुरी हालत है और वो फिर बाहर इतला करती है यानी कि अब्दुल रहमान को बता देती है। और फिर दिखाते हैं गुंदुक्तू को जो कि अपना कारवा लेके एक जगह कयाम करते हैं और वहीं पर ही टाइटस और तुर्गुत अपने बंदों को लेके हमला करने वाले होते हैं और हमला जैसे ही करने लगते हैं कि पीछे से गुंदुक्तू आके टाइटस को पकड़ लेता है और उसके गले पे चाकू रखता है। वहीं पे टाइटस रुक जाता है और फाइटिंग शुरू हो जाती है। तुर्गुत फाइटिंग स्टार्ट कर लेता है, जंग का माहौल हो जाता है। उसके बाद बहुत लड़ाई होती है, जंग होती है सब में। तुर्गुत काफी सारे बंदों को मार देता है और गिरा देता है, लेकिन गुंदुक्तू किसी तरह से तुर्गुत को पकड़ लेता है। तुर्गुत देखता है कि टाइटस और मेरे बाकी सारे बंदे मुझे छोड़ के भाग रहे हैं, उसे एहसास होता है इस बात का। इसके बाद इब्नुल अरबी को दिखाते हैं जो अपने दरवेश के साथ और उस बंदे के साथ होता है जिसने इब्नुल अरबी को बचाया और इस्लाम कबूल किया। इब्नुल अरबी एक जगह कयाम करते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुको और इस गोल दायरे से बाहर नहीं निकलना, मैं अभी आता हूँ। और वो चले जाते हैं दूर। दरवेश और वो बंदे इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उस बंदे से इंतजार नहीं होता। वो बंदा उठता है और इब्नुल अरबी के पीछे चला जाता है। इब्नुल अरबी एक खास जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके कुछ साथी होते हैं। वो उनसे जाके कुछ खास बातें करते हैं एक अल्लाह की रोशनी में बैठ के। उसके बाद काई कबीले में दिखाते हैं कि अब्दुल रहमान सुलेमान शाह और हाइमा खातून को इस चीज की खबर देते हैं कि गोकची को अलबरगू ने मारा है, यानी कि उसके पेट में चाकू खुबा दिया है। ये सुन के हाइमा खातून और सुलेमान शाह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सलजान अपने रास्ते जा रही होती है कि वहाँ पर हाइमा खातून की खास बंदी खड़ी होती है जो हर वक्त हाइमा खातून के साथ रहती है। सलजान उसे उसके पास आके बोलती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी इतनी देर से, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि हाइमा खातून के जहन में क्या बातें हैं। सलजान उसके साथ जबरदस्ती करती और फिर मजबूरन हाइमा खातून की उस खास बंदी को बताना पड़ता कि हाइमा खातून एक लड़की ढूंढ रही हैं। सलजान कहती हैं किसके लिए, तो वो बताती हैं कि गुंदुक्तू भाई के लिए ढूंढ रही हैं। ये सुन के सलजान थोड़ा हैरान हो जाती है और गुस्से में आ जाती है और एपिसोड 49 खत्म हो जाता है। एपिसोड 50 में दिखाते हैं कि गोकची अपने बिस्तर पे लेटी होती है, वो जख्मी होती है और उसका कुछ हकीम उसका इलाज कर रहे होते हैं, यानी कि हकीम औरत उसका इलाज कर रही होती हैं। वहाँ पर अर्तुल और हरीमा सुल्तान भी होती हैं। अलबरगू को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं कि वो जिंदा होता है और उसको सजा देने की तैयारी हो रही होती है। फिर अर्तुल सुलेमान शाह से कहते हैं कि इसके पीछे कुर्तुगलू ही हो सकता है।
क्योंकि हर वक्त कुर्तुगलू के ही साथ होता था और आजकल आपको पता है कि कुर्तुगलू के क्या है नक्शे कदम है। फिर सलजान को गोकची की बात पता चलती है तो सलजान भागी भागी अर्तुल के पास आती है और अर्तुल को बहुत जलील करती है और उस पे इल्जाम डालती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है। वहीं पर सुलेमान शाह और हाइमा खातून भी खड़ी होती हैं और उसकी वो बदतमीजी वाली बात सुन रही होती हैं। सुलेमान शाह सलजान खातून से कहते हैं कि अपनी जबान संभाल के रखो, ये काम अर्तुल ने नहीं किया है बल्कि अलबर्गू ने किया है। उसके बाद दिखाते हैं इब्नुल अरबी को और बाकी सारे बंदों को बात करते हुए। इब्नुल अरबी का अपने साथियों से मिलने का खास मकसद ये है कि वो उन्हें एक बंदे के बारे में बताते हैं। इब्नुल अरबी उस बंदे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा अल्लाह की हर हुक्म की हामी भरेगा, अल्लाह के खिलाफ जाने वालों में से नहीं होगा। जब वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो बंदा जिसने इब्नुल अरबी का पीछा किया वो वहाँ पर एक पहाड़ के बीच में बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। जब इब्नुल अरबी उस बंदे का नाम बताते हैं कि कौन बंदा होगा वो, और जैसे ही नाम लेते हैं कि उस बंदे का नाम अर्तुगरुल है और उसकी नस्लों में से बहुत से बेहतरीन जंजू निकलेंगे, तो वो बंदा ये सुन के उसका पाँव फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। ये देख के वो सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और अल्लाह की रोशनी से उठ के उस बंदे पे ध्यान दे देते हैं और उसको पानी से बचा लेते हैं। इसके बाद दिखाते हैं काई कबीले में सुलेमान शाह, अर्तुगरुल और हाइमा खातून अपने खैमे की तरफ जा रहे होते हैं कि वहीं पर ही दिली दमीर इज़दौरा को ले आता है और तारुफ करवाता है। इज़दौरा सुलेमान शाह से मिलती हैं और कहती हैं कि मेरा नाम इज़दौरा है और मैं सलेबियों के किले से आई हूँ, मैं उस्ताद आज़म उनकी भतीजी हूँ और मैं अर्तुगरुल को कुछ बताना चाहती हूँ तुर्गुत के बारे में। वहीं पर ही अर्तुगरुल और सुलेमान शाह एक दूसरे को देखते हैं कि ये भरोसे के लायक नहीं है। वहीं पर यकित आ जाता है और इज़दौरा से मिलता है। ये देख के सुलेमान शाह और अर्तुगरुल को यकीन हो जाता है इज़दौरा पर। इसके बाद दिखाते हैं और फिर गुंदुकतुर हमजा तुर्गुत को पकड़ के अपने कबीले ले आते हैं और आधा कारवा दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि अपने रास्ते चला जाता है। इसके बाद सुलेमान शाह और बाकी सब एक जिरगे में बैठते हैं, यानी कि इज़दौरा वहाँ होती है और आइकस भी, अर्तुगरुल भी और हाइमा खातून, सुलेमान शाह, ये लोग सब इज़दौरा की बात सुन रहे होते हैं। इज़दौरा कहती हैं कि तुर्गुत पे बहुत जुल्म किया जा रहा है, उसे एक ऐसा सिरप पिलाया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त खो गई है और उसको यहूदा का नाम दिया है। अगर वो सिरप नहीं पीता तो उसे इस पे तशद्दुद और जुल्म किया जाता है। फिर अर्तुगरुल इज़दौरा से पूछते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। इज़दौरा कहती हैं पता नहीं। उसके बाद इज़दौरा बताती हैं कि आपके कबीले से एक गद्दार हमारे किले में आता है। उसके बाद सुलेमान शाह कहते हैं मेरे साथ आओ और इज़दौरा को बाहर लेके जाते हैं अलबर्गू के पास और पूछते हैं क्या ये वो गद्दार है। तो इज़दौरा कहती हैं मुझे उसका सही तरह से चेहरा याद नहीं है, लेकिन शायद ये हो सकता है। वहीं अफसिन पाशा खड़ा होता है और इज़दौरा से मिलता है और इज़दौरा की तारीफ करता है कि इन्हीं की वजह से मैं सलेबी के किले से बाहर निकला हूँ। वहीं कुर्तुगलू भी ये सब कुछ देख रहा होता है और उसके दिमाग में आ रहा होता है कि अब अगली बारी मेरी होगी। इसके बाद दिखाते हैं कि सलजान गोकची के पास आती है उसको देखने। वहीं पर ही वहाँ पर हकीम औरत होती है और वो हकीम औरत सलजान को बताती है कि इसकी तबीयत तो ठीक है लेकिन इसको चाकू ऐसी जगह पे लगा है कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। सलजान को गुस्सा आता है और वो उस हकीम औरत को मार के कहती है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अगर पता चली तो तुम्हारी जान ले लूंगी जब तक गोकची की शादी नहीं हो जाती अर्तुगरुल से। इसके बाद दिखाते हैं सलेबी के किले को। अस्मा जो कि गार्डिनर थॉमस के कमरे में होती है, वो गार्डिनर थॉमस को नींद वाला सिरप देती है जिससे गार्डिनर थॉमस सो जाता है लेकिन वो फिर भी जागा हुआ होता है। फिर अस्मा उठती है और उसके दरख्वास्त पढ़ती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि उसमें सलेबी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा होता। गार्डिनर थॉमस ने दरख्वास्त बहुत ही अच्छी बनाई थी। रात का वक्त हो रहा है। काई कबीले को दिखाते हैं। सुलेमान शाह, इज़दौरा और अर्तुगरुल और दिली दमीर सुलेमान शाह के खैमे में होते हैं। इज़दौरा उन्हें इस सलेबियों के किले का नक्शा देती है और कहती है कि ये कुछ खुफिया सुरंग है जिसके वजह से आप उस किले में घुस सकते हैं और जंग कर सकते हैं, और उन्हें सारा प्लान बताती है। उसके बाद सुलेमान शाह कुर्तुगलू को बुलवाते हैं। कुर्तुगलू अपने पास एक चाकू रखता है और सुलेमान शाह के पास आ जाता है। उसके बाद कुर्तुगलू को डर होता है कि कहीं इज़दौरा मुझे देख के पहचान न ले। कुर्तुगलू इज़दौरा को देखते हैं और इज़दौरा कुर्तुगलू को, और एपिसोड 50 खत्म हो जाता है। एपिसोड 51 में दिखाते हैं कुर्तुगलू और इज़दौरा एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कुर्तुगलू इज़दौरा से कहते हैं कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, लगता है मेरी शक्ल किसी से मिल रही है। और फिर कुर्तुगलू दिली दमीर से कहते हैं खैरियत है दिली दमीर, आज तुमने अपने पास तलवार क्यों रखी हुई है। तो दिली दमीर जवाब देते हैं मेरे पास हर वक्त ही हथियार मौजूद होता है। फिर कुर्तुगलू
ارطغرل کی طرف چہرہ کر کے بولتا ہے کہ ارطغرل تو مجھ پہ غدار ہونے کا الزام لگا سکتا ہے، تو اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ یہ سنتے ہی سلیمان شاہ ارطغرل کو کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ اس میں یعنی کہ اپنا اوپینین دوں تو ارطغرل نے اپنے پر سے سارا دھیان ہٹا کے ارطغرل پہ ڈال دیا۔ تو سلیمان شاہ ارطغرل سے کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تو ارطغرل جواب دیتے ہیں جی ہاں، میں نے ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جس کے مستحق ہیں یہ۔ پھر ارطغرل اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے سلیمان شاہ کے سامنے بولتے ہیں کوئی بات نہیں، جب حقیقت سامنے آئے گی تو یہ خود مجھ سے معافی مانگ لیں گے، مجھے برا نہیں لگا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتے ہیں ارطغرل سے ہاں لیکن اگر میرے ان سارے ثبوت میں سے ایک ثبوت بھی صحیح نکلا تو غدار کا سر میں اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا۔ اور پھر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے سلیمان شاہ سے اجازت لے کے۔ اس کے بعد سلیمان شاہ ایزیدورا سے کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ غدار؟ تو ایزیدورا کہتی ہیں یقین سے نہیں کہہ سکتی میں۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں سلیبیو کے قلعے کو۔ اس میں افطالیہ استاد اعظم کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں نے گارڈنر تھامس کے سارے خط پڑھے جو انہوں نے فیڈرک کو دیے ہیں، انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے اور آپ کی کوئی برائی نہیں کی۔ پھر استاد اعظم کہتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ شام کے لیے نکلو اور مجھے اچھی خبر چاہیے، ناکام واپس مت آنا۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں گارڈنر تھامس کو جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے خط لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ خط اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور وہ اسے لکھنے کے بعد اسے ایک دور اس کے کمرے میں ایک فریم ہوتا ہے اس کے پیچھے چھپا دیتا ہے۔ دیکھا جائے تو گارڈنر تھامس نے شاید اس میں استاد اعظم کی تعریف نہیں لکھی اور جو اس میں کام کی باتیں ہیں وہ اس فریم کے پیچھے چھپا دیتا ہے، یعنی کہ جو افطالیہ نے اس رات پڑھے تھے خط شاید وہ صحیح خطوط نہ ہو۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں ارطغرل کو دکھاتے جو اپنے گھوڑے کے ساتھ ہوتا ہے، وہیں پر افسین پاشا آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، مجھے جانا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ارطغرل افسین پاشا سے کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات ہے جو میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے نعمان افندی کو قتل کیا ہے اور یہ بات مجھے گارڈنر تھامس نے بتائی ہے۔ افسین پاشا بولتے ہیں شہزادے کو قتل کرنا میری ذمہ داری نہیں تھی، اگر میری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا تو بنا پلک جھپکائے مار دیتا، ہمارے لیے سلطنت کا تحفظ ضروری ہے۔ ارطغرل پوچھتے ہیں کون کرتا ہے یہ سفید کام، کون تمہیں یہ حکم دیتا ہے کرنے کے لیے، تمہارے پیچھے کون ہے آخر؟ اس کے بعد افسین پاشا ارطغرل سے کہتے ہیں کہ میں آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کو اپنے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ پھر اپنے بارے میں ہر چیز بتاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے آسان لفظوں میں کہ وہ ایک اسلامک خفیہ ایجنسی کے آدمی ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے سے مل ملا کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں ہی دکھاتے ہیں کہ جرگے میں سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ارطغرل بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ ارطغرل بتا رہا ہوتا ہے کہ جرگے میں سلیبی ہم سے ایک قدم آگے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایک غدار موجود ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے۔ اگر ہمارے قبیلے میں کوئی غدار نہ ہو اور ان سلیبیوں کی مدد نہ کریں تو وہ سلیبی ہم سے 5 قدم پیچھے ہوں۔ پھر قبیلے کے سارے لوگ ارطغرل سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنے غصے میں کیا کر جاتے ہو، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، آخر بتاؤ کہ کون ہے اس قبیلے میں غدار، تمہیں کس پہ شک ہے؟ تو ارطغرل چیخ کے کہتا ہے ارطغرل، جس پہ ارطغرل بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ ارطغرل کی طرف دیکھتا ہے، لیکن ارطغرل کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے وہ سارے قبیلے کی معززین سے کہتا ہے کہ اگر ارطغرل سے سارے ہتھیار اور اس کی ذمہ داری لے کے ہم اسے کچھ دنوں کے لیے خیمے میں نظر بند کر دیں، یہی ایک حل ہے۔ اور پھر وہیں پر ہی جرگے میں بیٹھا ارطغرل کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ تم اپنے چچا جان پہ کیسے اس طرح سے الزام لگا سکتے ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے کوئی ثبوت دو۔ تو وہیں جرگے میں بیٹھا دلی دمیر بولتا ہے کہ جس رات حلیمہ کے خیمے میں حملہ ہوا تھا اس رات ارطغرل ہی تھا جو مجھے اس خیمے سے دور لے کے گیا تھا۔ اور پھر ارطغرل کہتے ہیں کہ حلب کے راستے پہ میرے تعاقب پہ آدمی بھجوانے والا بھی ارطغرل ہی تھا، اور وہیں ارطغرل کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلیمان شاہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے بستر پہ بیمار لیٹا تھا تو کسی نے میرے خیمے کو چیر کے میرے کمرے میں آ کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت ارطغرل آپ کے خیمے کے آس پاس چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد سلیمان شاہ ارطغرل سے کہتے ہیں مجھے بھی تم پہ شک ہے منہ بھولے بھائی، بلکہ شک نہیں یقین ہے مجھے، اور تم نے گندوکتو کے دل و دماغ میں بھی زہر بھر دیا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل سلیمان شاہ کے سامنے چیخ کے کہتا ہے بہت ہو گیا سلیمان شاہ، مجھ پہ الزام لگانا بند کرو
और फिर सुलेमान शाह अपनी खास तलवार मंगवाते हैं और अपने हाथ में पकड़ते ही सारे लोगों को देखते हैं और फौरन अपनी तलवार निकाल के कुर्तुगलू का गर्दन काट देते हैं। और अचानक से दिखा रहे होते कि सुलेमान शाह अपनी बात कर रहे होते हैं, कुर्तुगलू वहीं खड़ा होता है और बात सुन रहा होता है और ये एक ख्याल था यानी सुलेमान शाह का। और फिर कुर्तुगलू चालाकी से अपनी जिम्मेदारियां और तलवार सुलेमान शाह के हाथ दे रहा होता है। उसके बाद वहीं पर ही गुंदुकतू आ जाता है और कहता है सुलेमान शाह से, बाबा कुर्तुगलू बेगुनाह है। और इसकी वजह यह है कि गुंदुकतू और सुलेमान शाह एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मिल के एक प्लान बना रहे होते हैं और वो ये होता है कि सुलेमान शाह गुंदुकतू से कहते हैं कि तुम जब अपना कारवा लेके जाओगे तो कुर्तुगलू को बताना है कि मैं अपना कारवा लेके जा रहा हूँ। अगर वो अपने बंदे भेजता है तो इसका मतलब है कि वो गद्दार है, लेकिन अगर उसे नहीं भेजे तो वो बेगुनाह है। और फिर उसके बाद गुंदुकतू कुर्तुगलू के पूरा साथ देता है और उसके साथ हो जाता है और सारे कबीले वालों से कहता है कि जो कुर्तुगलू के खिलाफ जाएगा वो मेरे खिलाफ जाएगा। और फिर गुंदुकतू अर्तुल को बताता है कि तुर्गुत को मैं अपने साथ ले आया हूँ, तुम जाके मिल सकते हो उससे। और फिर दिखाते हैं कि तुर्गुत को बमसी और दौन बांध रहे होते हैं, वहाँ पर पूरा कबीला खड़ा होता है और तुर्गुत को देख रहा होता है। वहाँ आइकस भी आ जाती है, अफसिन पाशा भी वहीं पर ही होते हैं। उसके बाद आइकस आ जाती है और तुर्गुत को कहती है, मेरा तुर्गुत मेरा तुर्गुत। और अर्तुल को कहती है कि आप इसे बख्श दे, मैं इसे ठीक करूंगी। और अर्तुल वहाँ गुस्से से तुर्गुत को देख रहा होता है उसके सामने खड़े होकर। और फिर अर्तुल तुर्गुत के पास गुस्से से जाता है और उसको गुस्से से देखता है, लेकिन उसके बाद तुर्गुत को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और हमेशा मेरे भाई ही रहोगे। और फिर अर्तुल बाकी कबीले वालों से कहता है कि सब सुन लें, मेरे जाबाज को कोई सजा नहीं दी जाएगी और इसे कैद में रखा जाएगा जब तक ये सेहतमंद न हो जाए। और एपिसोड 51 खत्म हो जाता है।